नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। इस कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि कौन सा समय ऐसा है जिसमें घर में झाड़ू लगाने से सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है, जो हमें जीवन भर गरीबी और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस कहानी को यदि अंत तक सुन लेते हैं तो कभी भी आपके घरों में अन्न धन की कमी नहीं रह सकती। हमारे शास्त्रों में न जाने कितनी ऐसी बातों का जिक्र है जिसका संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। इनमें सबसे ज्यादा खास ये है कि रात के समय भूल कर भी झाड़ू न लगाएं, नहीं तो माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं। ऐसे न जाने कितने सवालों के बीच हमारा मन घूमता रहता है और हम इसकी सही वजह जाने बिना ही इन सभी प्रथाओं के अनुसरण करते रहते हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में जितनी भी बातें बताई गई हैं, उनका कहीं न कहीं हमारी जिंदगी से गहरा रिश्ता होता है और उन बातों को अनुसरण करना हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए जरूरी होता है। शास्त्रों में लिखी एक प्रमुख बात है कि क्या वास्तव में रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी रूठ जाती है। शास्त्रों के अनुसार दिन के पहले 4 पहर घर में झाड़ू लगाने का सही समय है। इस बीच रात के 4 पहरों को झाड़ू लगाने का अच्छा समय नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और यदि आप इस समय घर में झाड़ू लगाती हैं तो आप घर के कूड़े को बाहर करने की जगह लक्ष्मी जी को घर से बाहर करती हैं। वास्तु की माने तो घर को साफ रखना जरूरी है और यह सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाता है। लेकिन जब हम सही समय पर सफाई नहीं करते हैं तो ये नकारात्मकता को न्योता देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है, जिससे धन की देवी परेशान होती हैं और धन की कमी होने लगती है। आपको बताते चले कि शाम के समय घर से कूड़ा निकालने या झाड़ू से कूड़ा इकट्ठा करने से घर में अलक्ष्मी का निवास होता है और वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम या रात में अथवा अंधेरा होने के बाद झाड़ू और पोछा लगाने से देवी लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और रात के 4 घंटे घर में झाड़ू लगाने से घर में नकारात्मकता फैलती है और धन की देवी मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, जिससे घर में धन की आवाजाही प्रभावित होती है और धन की हानि के योग बनते हैं। यदि आप घर में समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो आपको झाड़ू से जुड़े इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। कहानी को अंत तक जरूर सुने। जो भी नए दर्शक मेहमान हमारे चैनल पर हाजिर हुए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसा कि हम सभी ने अपने घर के बड़ों से सुना है कि शाम को सूरज डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम को झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इस मान्यता के पीछे असल वजह यह है कि प्राचीन काल में शाम के वक्त जब लोग लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में काम करते थे, तब यदि कोई कीमती वस्तु घर में कहीं गिर जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता था और ऐसे में यदि घर में झाड़ू लगा दी जाए तो उस चीज का झाड़ू के माध्यम से घर के बाहर जाने का डर भी रहता था। इन्हीं कारणों से पहले के लोगों ने इसे नियम के तौर पर अपना लिया और दिन ढलने के बाद झाड़ू लगाने को निषेध कर दिया। घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू का बड़ा महत्व होता है। इसे लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि झाड़ू की वजह से घर में कई बार अशुभ चीजें घटने लगती हैं। वास्तु के मुताबिक यदि झाड़ू लगाने में या रखने सावधानी न बरती जाए तो घर की पूरी बरकत चली जाती है। अक्सर लोग झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसे इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के नजरिए से ऐसा करना बहुत गलत होता है। झाड़ू के एक बार टूट जाने पर उसकी तीलियों को दोबारा जोड़कर इस्तेमाल करना अशुभ होता है।
जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा, जेवरात या कीमती सामान रखते हैं, उनके नीचे या बगल में कभी झाड़ू न रखें। ऐसा करने से आपके कारोबार, संपत्ति पर बुरा असर पड़ने लगता है। घर या ऑफिस में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें। इस अवस्था में झाड़ू बड़ी अपशगुन मानी जाती है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लेटाकर ही रखें, इससे आपकी जेब या बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं रहेगा। झाड़ू को पश्चिम दिशा के किसी कमरे में रखना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिशा में झाड़ू रखना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में झाड़ू के रहने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। झाड़ू को लक्ष्मी के समान माना जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी इंसान का पैर झाड़ू पर न लगे। इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। इसका अनादर होने से घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। झाड़ू ऐसी वस्तु है जिसे दान करने से परिवार में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह मानते हैं। गलती से भी झाड़ू को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर दे दी तो लक्ष्मी भी उस दिन से उस घर से विदा हो जाती है। मेहनत करके कमाया हुआ पैसा फालतू कामों में खर्च होने लगता है। कितना भी खास इंसान अगर झाड़ू उधार मांगे तो उसे नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नमक का संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से है। किसी को नमक उधार या फ्री में देते हैं तो ये दोनों ग्रह कमजोर होने लगते हैं। परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। नमक का ना तो कभी दान करना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन, हमारी कमाई, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। यह घर में रह रहे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू और पोछा गलती से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस गलती की वजह से आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। अगर आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं, तो कभी भी जब कोई घर से बाहर निकले तब उसके बाहर जाते ही झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि घर से बाहर निकलते ही घर में झाड़ू लगाने से कार्य में सफलता नहीं मिलती है। ऐसा माना है कि पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा आपको पुराना झाड़ू शनिवार, अमावस्या या होलिका दहन के दिन ही बाहर निकलना चाहिए। यदि आप पुरानी झाड़ू को कभी भी किसी और दिन घर से बाहर निकालते हैं तो ये आपके घर में दरिद्रता को न्योता देता है। झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। कई लोग झाड़ू को पुराना होने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल न करें। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।